सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। वंदे मातरम। आरजेएस के संचालक और अन्य गण्यमान्य पुरुषों को मेरा सचेत नमन। आज आरजेएस के मंच पर डॉक्टर राधाबाई को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन की गाथा और स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमिट और अमूल्य योगदानों का वर्णन करने जा रही हूँ। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसमें राधाबाई स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के रूप में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। इनका प्राथमिक जीवन बहुत ही कष्टमय रहा। बाल्यावस्था में ही इनकी शादी हो गई थी और 9 वर्ष की अवस्था में विधवा होकर ये घर घर में दाई का काम करने लगे। 1918 में ये रायपुर आई और यहाँ नगर पालिका में दाई का काम करने लगी थी। ये इतने ही प्रेम और लगन से काम करती और सबकी सेवा करती कि सबकी माँ बन गई थी। वही लोगों ने इन्हें दाई से डॉक्टर की उपाधि दे दिया। इनकी सेवा भाव, कर्मठता, कर्तव्य परायणता, त्याग और बलिदान ने इन्हें दाई से डॉक्टर राधाबाई बना दिया। डॉक्टर राधाबाई महात्मा गांधी के संपर्क में आकर अपने अंदर दबी देश प्रेम की भावना को धधकती हुई ज्वाला के रूप में परिवर्तित कर दी। 1920 से लेकर 1942 तक जितने भी सत्याग्रह आंदोलन हुए सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही और अनेकों बार जेल गई। इस तरह वो महिलाओं में भी देश प्रेम की भावना को जगाते हुए उन्हें घर घर जाकर उन्हें प्रेरित करती और उन्हें प्रोत्साहित करती। इस तरह से धीरे धीरे करके, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सब एक समूह में बहुत बड़ी भारी संख्या में औरतों का भी एक समूह देश की स्वतंत्रता में भाग लेने लगी। और इस तरह से बहुत सारे इन्होंने सामाजिक कुकृत्यों को भी, सामाजिक कुपरंपराओं को भी तोड़कर जड़ से उखाड़ कर फेंकने में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। जैसे कि वेश्यावृत्ति में लिप्त कुंवारी लड़कियों को जो रायपुर में उन्हें समर्पित कर दिया जाता था और उन्हें भी बंधन मुक्त किया और उनके जीवन के सही मूल्यों को समझने में सहायता की। सामाजिक कुकृत्यों में जैसे कि अस्पृश्यता, शराबबंदी, स्वदेशी आंदोलन, कौमी एकता, नारी जागरण में भी इन्होंने अविस्मरणीय योगदान दिया, जो समाज को धीरे धीरे खोखला करते जा रही थी। इस तरह से इन्होंने घूंघट जैसी प्रथा को, जब महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था और महिलाओं को घूंघट में रहने के लिए ही बनाया गया, ऐसा माना जाता था। इन्होंने घूंघट की प्रथा को उखाड़ कर फेंकने और जेल की यातनाओं को सहना मंजूर किया और इस तरह से ये उन्हें अपने आप को भी प्रेरित करती और दूसरे महिलाओं को भी प्रेरित करती हुई आगे बढ़ती रही और दूसरे का हौसला बढ़ाती रही। ऐसे वीरांगना डॉक्टर राधाबाई की स्वतंत्रता आंदोलन की यातनाओं को सहते हुए 1950 में शहीद हो गई। ऐसे जनमानस के हृदय में बस जाने वाली डॉक्टर राधाबाई को सत नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।